Good morning, student. Again, we will discuss about the ratio and proportion. In previous lecture, we have discussed about the ratio. Now today we will discuss about the proportion. We have already discussed how can we say that these fractions are in the proportion. If the ratio of two fractions are equal, then they are in the same proportion. If two ratios are equal, then they are in the same proportion. How can we find that these numbers are in the form of proportion? The product of extreme term, product of extreme term इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म. सपोज ए बी सी टी शो करना है कि ये प्रोपोर्शन में है. प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म. ए का डी से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर बी का सी से मल्टीप्लाई करें, इफ दे आर इक्वल देन वी कैन से दे आर इन द सेम प्रोपोर्शनल. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, देन वी कैन से दे आर इन द सेम प्रोपोर्शनल. तो ये आपका प्रोपोर्शन की फॉर्म हो गया. इसके लिए भी हमने बताया था, इसके लिए भी क्या आपके पास यूनिट क्या होगा? सेम होना चाहिए. इसको दिखाने के लिए सबसे पहले आपका यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी हम किसी भी फ्रैक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेम प्रोपोर्शन में है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल 25 सेंटीमीटर टू 25 to 1 मीटर एंड इसका जो सेकंड जो रेशियो है 40 to 160, 40 to 160. ठीक है, चेक करते हैं क्या इस प्रोपोर्शन में है कि नहीं. हमने बताया सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी शुड कन्वर्ट इनटू द सेम यूनिट. यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर है, हम इसको सेंटीमीटर करते हैं. तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर. वी कैन राइट 25 सेंटीमीटर रेशियो 100 सेंटीमीटर एंड 40 रुपीज टू 160 रुपीज. राइट, चेक करते हैं. 25 अपॉन 100 सेंटीमीटर एंड 40 अपॉन में 160 रुपीज. ये कैंसिल हो गया सेंटीमीटर. 25 बना 25 4 जा 20 100. ये 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 1:4. तो ये क्या है आपका प्रोपोर्शन में है. यस, if two fraction are in the same ratio then we can say they are in same proportion. तो इस तरह से हम किसी भी रेशियो को चेक कर सकते हैं क्या ये सेम प्रोपोर्शन में है या नहीं है, by using दिस मेथड या फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन. इसका मल्टीप्लाई करते हैं 25 का 160 में और 100 का 40 में, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? सेम आएगा. इट इज आल्सो द method for finding the two ratio are in the same proportion or not. It's okay. Now the next thing is unitary method. We have already discussed. Okay, unitary method क्या है? किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी का वेटेज दिया हो, जैसे 5 का दिया हो, 6 का दिया हो, हमको 1 का फाइंड करना हो, तो वी यूज अ यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड में हम किसी भी क्वांटिटी का अगर 1 kg की वैल्यू फाइंड करते हैं, 1 मीटर की वैल्यू फाइंड करते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज नोन एज यूनिटरी मेथड. ओके, यूनिटरी मेथड में वी कैन फाइंड द we can find the value of one quantity like the unit, or the unit means like 1 kg, 1 kg, 1 meter, 1 kilometer. Okay, number of pieces for the is given. So what is the cost of the one piece? They are the we use by the unitary method. So question is the cost of 7 meter cloth. The cost of 7 meter cloth is 35 rupees.
is rupee 149. Okay, then the cost of the 7 meter cloth is 145 rupees 149. Then find the cost of 5 meter. Then they find the cost of the 5 meter cloth. Okay, सॉल्व करते हैं. क्या गिवन है देखिए, the cost of 7 meter cloth is 149. 7 meter से the cost of 7 meter cloth 7 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट है 149 है. तो पहले फाइंड करते हैं. देन द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ. तो 7 मीटर का जब 149 है तो 1 मीटर के लिए क्या होगा, कम होगा. कम के लिए उसका p डिवाइडेड 149 डिवाइड बाय 7. तो 7 से कटेंगे 7 में जा 1 और सपोज ऐसे आएगा और हम इसको 147 ले लेते हैं. 147 लाइक दिस. ठीक है, हम इसको 147 के ऐसे सिंपल फ्रैक्शन में आएगा. तो ये आपका 7 में 7 राइट. ये आपका हो गया 1 मीटर जो आपका 1 मीटर लेंथ का जो कॉस्ट है आपको 21 रुपीज है. आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द 5 मीटर. लिखेंगे टोटल कॉस्ट फॉर 5 मीटर का. ठीक है, आपको पता है कि 1 मीटर का कॉस्ट 21 रुपये है. तो 5 मीटर का रेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 21 5 × 5 5 × 10. ये आपका हो गया. तो विद द हेल्प ऑफ यूनिटी मेथड वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनी लेंथ. ओके, इफ वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का, अगर 1 मीटर का अगर लेंथ का कॉस्ट पता हो गया तो आपको 10 मीटर बोले, 20 मीटर बोले या फिर जितना भी उससे बोले, तो यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द यूनिटी मेथड. ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए. यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड है द कॉस्ट ऑफ 105 एनवलप इज ₹35. क्वेश्चन में किया है कि 105 एनवलप का जो रेट है वो आपका 35 रुपीज है. हाउ मेनी एनवलप कैन परचेज फॉर 10 रुपीज में. तो 10 रुपीज में कितने एनवलप आपके आ सकते हैं. तो इसमें अगर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ एनवलप. ओके, तो नंबर ऑफ एनवलप जब पूछेगा तो जिस चीज़ को पूछता है उस चीज़ को हम सब राइट हैंड में रखते हैं. जैसे आपको एनवलप पूछ रहा है ये, हम उसको राइट साइड लिखेंगे. नंबर ऑफ एनवलप in 35 में 35 रुपये कितने एनवलप मिले, 105 राइट. तो 1 रुपये में कितने मिलेंगे. जब 35 में 105 मिल रहे हैं तो 1 रुपये में क्या होगा, कम होगा. कम के लिए वी ऑलवेज यूज अ डिवीजन. तो लिखेंगे नंबर ऑफ एनवलप इन 1 रुपीज. ठीक है, क्योंकि ये यूनिटरी मेथड है. यूनिटरी मेथड फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द 1 रुपीज के लिए. ओके, यूनिट मेथड के लिए 105/35. ये 1 रुपये में कितना एनवलप मिलेगा. टोटल आपको वी हैव टू परचेज फॉर द 10 रुपीज में. हमको 10 रुपये में कितने एनवलप मिलेंगे, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ एनवलप इन 10 रुपीज. 10 रुपीज कितने मिलेंगे, जब 1 रुपये कितने मिल रहे हैं तो 10 रुपीज में क्या ज़्यादा होगा. हमेशा मैक्सिमम के लिए भी याद रखिए मल्टीप्लिकेशन 105/35 into का 10 राइट. तो 10 है, इसके बाय डिफॉल्ट में 1 लिखा जाता है. तो
ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई भी न्यूमरेटर के साथ करते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। अभी चेक करते हैं, 5 से काटे, 5 टू जा 10, 5 7 जा 35, राइट। फिर से देखते हैं 7 से कट सकता है, तो फिर से कर देते हैं 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7, 3 बच जाएगा 35, 7 5 जा 35। आपके पास आएगा 15 इंटू 2, 52 जा 30। तो आपके पास टोटल कितने इन्वेलप मिलेंगे 10 रुपये में? तो 10 रुपये में आपको टोटल 30 इन्वेलप मिलेंगे। इट इज़ राइट। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे कि पहले आपको 10 रुपये का दिया हो, 20 रुपये का दिया हो, फिर पहले आपको 1 रुपये का निकालना हो। 1 रुपये का निकालने के बाद आपसे जितना पूछे उतने का आप सिंपली क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस प्रोसेस या फिर दिस मेथड इज नोन एज द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हम 1 क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद जितनी क्वांटिटी दिया उस क्वांटिटी से हम उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये यूनिटरी मेथड में यू कैन सॉल्व remaining problem with the help of this method. Now let us start our next chapter 14, construction. We have already discussed. We will discuss about the short revision because we have already discussed for a long lecture. मतलब हम इस लेक्चर को काफ़ी, मैंने इसको रिवीजन आपका जो कंस्ट्रक्शन को बहुत कई स्टेप को और कई एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व किया। फिर भी हम एक छोटे छोटे पार्ट को फिर से हम रिवीजन के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके ओके, चैप्टर नंबर 13 आपको डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं आ रहा है। चैप्टर नंबर 14 कंस्ट्रक्शन है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट अ सर्कल्स। तो सर्कल के लिए सबसे पहले सर्कल सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले कंपास में आप क्या करेगा, कंपास में हेल्प से सबसे पहले हम जो स्केल से मेजरमेंट करते हैं 4 सेंटीमीटर का इसमें आर्क, इस 4 सेंटीमीटर का आर्क को हम जो मेजरमेंट करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस कहलाएगा। इट इज क्लियर। अभी हम देखते हैं, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर हमने एक आर्क ले लिया है विद द हेल्प ऑफ द स्केल। स्केल से हेल्प से आपने क्या किया, ये स्केल है, हमने स्केल से इसे 4 सेंटीमीटर, मेरे पास स्केल की थोड़ी लेंथ छोटी है, अगर मैं छोटा बनाऊंगा तो हो नहीं पाएगा, लेकिन आप एग्जैक्ट लीजिएगा ना। मैं एग्जैक्ट बस एग्जांपल के लिए हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर का एक आर्क है। सबसे पहले पेंसिल को एक जगह फिक्स कर देंगे और फिक्स करने के बाद उसको कंप्लीट राउंड करेंगे तो आपका सर्कल हो जाएगा। राइट, तो ये आपका सर्कल हुआ। सर्कल में आपका सेंटर हो गया, ठीक है। सेंटर से ओ ए क्या होगा, आपका रेडियस हो जाएगा, इसका लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर, राइट। अगर किसी ओ ए को अगर मैं स्ट्रेट लाइन मिला दूं ओ बी, ये भी क्या हो जाएगा रेडियस। तो सर्किल, एक सर्किल में कितने रेडियस हो सकते हैं? There are the infinite number. Infinite means there are so many. There are many number. We can draw a number of radius in a circle. एक सर्किल में infinite number of the radius हो सकता है। और अगर हम 2 रेडियस ऐसे ले कि उस रेडियस को ज्वाइन करते हैं, अगर वो सेंटर से 180 डिग्री एंगल ड्रॉ करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ए बी, तो बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑन द सरफेस ऑफ द सर्किल इज नोन एज द डायमीटर। या फिर द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कॉर्ड, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज नोन एज द डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका आर हो गया और ये आपका आर हो गया, मतलब आपको ए बी की लेंथ को लिख सकते हैं क्या, ए को प्लस का ओ बी, राइट। ओ ए क्या है रेडियस है और ए बी भी क्या है
रेडियस है। तो यहाँ आप देखिए डायमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स द रेडियस। तो यहाँ एक रिलेशन है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, या फिर जो रेडियस होगा वो डायमीटर का हाफ होगा, राइट। इस तरह से सर्किल का अगर डायमीटर दिया है तो रेडियस आप निकाल लेंगे। अगर डायमीटर आपके पास क्या है 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड 2, और रेडियस आपके पास क्या जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर दिया है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका रेडियस होगा। उस कंपास में जो भी रेडियस दिया है उसको हम आर्क लेकर के ड्रॉ करेंगे तो आपका सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं सिंपल है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कैसे आप जिसको ड्रॉ कर सकते हैं, आपको स्केल से जो भी लाइन आपको ड्रॉ करने के लिए बोलेगा इससे मेजरमेंट करके बस उसको ड्रॉ करेंगे, दैट इज योर स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन इसे है कि ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे स्केल से एक 4.5 सेंटीमीटर का लेकर के इसको ड्रॉ कर देंगे तो आपका लाइन सेगमेंट हो जाएगा ए बी, यह आपका 4.5 सेंटीमीटर। राइट, जितना भी बोलेगा ये सबसे इजी क्वेश्चन है, बस जितना बोलेगा कंपास, अरे आप इसमें स्केल से ही करके सिंपली जितना मार्क्स जितना आपको यूनिट बोलेगा चाहे 4.5 9 या जो भी, तो बस सिंपली आप उसको ड्रॉ कर देंगे, यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ओके, so that's all for today. Now in the our next lecture we will discuss about the how can we perpendicular bisect a given line and how can we bisect the given angle. Okay, that's all for today. Thanks to all of you.